सबों को इस सहाय हटिया ध्रुवा फास्ट एट ऑनलाइन आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। प्रभु ने हम सबों को जीवित रखा है। हम एक साथ आते हैं उनके नाम की महिमा करने के लिए। धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करें। सब शक्तिमान जीवित दयालु महान पिता परमेश्वर, बड़े दया हुए पिता कि आपने बीते दिनों सालों और समयों में हम सबों को जीवित रखा। उस महामारी के समय में पिता हमारे जीवन को जीवंत और सामर्थ्यवान बनाया। हमने आपके आशीषों को महसूस किया पिता, और बड़ी दीनता से आपके नज़दीक आते हैं ईश्वर। इन समयों में हमारे लोग ईश्वर जो आपकी संगति में आना चाहते हैं, आपके नज़दीक आना चाहते हैं, जहाँ कहीं हैं अपने आत्मा का वास इस प्रकार दे कि हमारे हृदयों में समाए, जिसके द्वारा प्रभु हम गीतों को गाएं, वचनों को सुने और सुनाएं और प्रार्थना के द्वारा आपसे बातें करने पाए पिता। धन्यवाद के साथ इन समय में पिता हम सब अपने आप को आप ही के हाथों में सौंपते हैं। क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, क्या माता पिता, क्या बच्चे, प्रभु बड़ी श्रद्धा के साथ इन समय में इस आराधना में आपके नज़दीक घुटने टेकते हैं। अगुवाई कीजिए ताकि हम जो कुछ करें प्रभु सब आपके नाम की महिमा के लिए होने पाए। धन्यवाद के साथ फिर से हम सब अपने आप को आप ही के हाथों में सौंपते दुआ आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 179 179।
परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। प्रभु यीशु ख्रीस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हम एक साथ कहेंगे, ये सब शक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, तू सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। प्रार्थना करें। हम इन समयों में प्रार्थना करेंगे, अपने नितवारों को स्मरण करेंगे, विशेषकर पवित्र आत्मा के औतन पर्व के पश्चात 15वां रविवार। विषय कहता है, जीवन संकट के समय हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु हमारे समीप हैं। प्रार्थना करें। ये सब शक्तिमान पिता, अपनी कलीसिया पर दया दृष्टि कर,
क्योंकि वह तेरी सहायता के बिना अपने सेवकाई उचित रीति से संपन्न नहीं कर सकती। दया करके हमारे सब संकटों और आवश्यकताओं में हमें संभालने के लिए अपना हाथ बढ़ा। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं, अब वो सदा जीता और राज करते हैं। आमीन। जीवित दयालु महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता इन समयों और मौक़ों के लिए। अब्राहम ने पिता उस ऊर नगर में आपकी आवाज़ को सुना और माना और कदम बढ़ाए। प्रभु, आपने उनके कार्यों को देखा, आशीष दी, ऐसी आशीष दी कि सचमुच एक व्यक्ति से परिवार से समाज से देश के रूप में पिता अपने जीवन की बढ़ती की। धन्यवाद हो प्रभु, आपका वचन कहता है कि जो उनके निकट हैं, डरने वाले हैं, उनके डरवैये हैं, प्रभु उनको हमेशा संभालते हैं, बढ़ाते हैं और आशीषों से भरा पूरा रखते हैं। हम आज के दिन में हटिया दुर्वा पास स्टेट होकर, छोटानागपुर डायसिस होकर प्रभु आपके नज़दीक आते हैं। विनती प्रार्थना उपवास के साथ प्रभु दुआ करते हैं कि क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, क्या माता पिता, क्या बच्चे, प्रभु हम सबों के बीच आपका आत्मा ऐसे कार्य करे ताकि मेल, प्रेम और संगति सदा बने रहे। लड़ाइयों को, झगड़ों को, आपसी वैमनस्यताओं को दूर कीजिए प्रभु, ताकि हम सब मेल प्रेम के साथ आपके नज़दीक विश्वस्तता के साथ बने रहने पाए, क्योंकि आप ऐसा चाहते हैं प्रभु। इसलिए हम सब अपने आप को आप ही के हाथों में सौंपते हैं। जो बीमार दुखित लोग घर में अस्पतालों में हैं प्रभु, तूने हमेशा रोगियों को अपने नज़दीक पाना चाहा है। तू चाहता है कि हम पुकारें, तू चाहता है कि हम घुटने टेकें, तू चाहता है कि हमें से हर एक विश्वास के द्वारा आपके वस्त्र को छोर को छू ले। प्रभु हमारा प्रयास प्रभु हमें चंगाई प्रदान करता है। धन्यवाद के साथ इन समय में जो बीमार दुखित लोग हैं घर में अस्पतालों में प्रभु, उन सबों को आप ही के हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। विशेषकर मिस्टर ओड़िया को ईश्वर पिता आप ही के हाथों में सौंपते हैं, उनके जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। साथ ही साथ अन्य जितने और आपके नज़दीक पीड़ित अवस्थाएं पिता आपके हाथों में सौंपे जाते हैं। प्रभु विश्वास है, आपके नज़दीक जीवन है। हम उन्हें जब आपके हाथों में सौंपते हैं तो उठेंगे, बैठेंगे, चलेंगे, फिरेंगे, चंगाई प्राप्त करेंगे प्रभु, और हम उन्हें देखकर सचमुच आपके नाम की महिमा करेंगे, घुटने को टेक कर पिता। इसलिए हम उन सबों को आप ही के हाथों में सौंपते हैं। साथ ही साथ कोरोना नामक बीमारी से पिता ग्रसित हर एक व्यक्ति को जो पूरे संसार में फैलती है पिता, लोग पीड़ित होते हैं, हताश और निराश और परेशान होते हैं प्रभु, ढाढ़स दीजिए ताकि उस ढाढ़स को हम अपने जीवन में महसूस करें कि हमारा प्रभु इस दुख पीड़ाओं के समय हमारे साथ है, जो बड़े सहज तरीके से मिलने वाला, हमारा छुड़ाने वाला हमारा परमेश्वर है प्रभु। इसलिए हमारा विश्वास ही हमारे जीवन को चंगाई देगा। इसलिए जो इस समय बीमार हैं, इस रोग से, इस महामारी से प्रभु उनके मन हृदय को मजबूती और सामर्थ उंडेल दे पिता। जो इनकी सेवकाई करते हैं, डॉक्टरों और नर्सों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, हमारे बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और हमारे राज्य के मुख्यमंत्रियों को प्रभु परमेश्वर, जिन सब की रोकथाम के लिए प्रयासरत है प्रभु, अगुवाई सहायता उनके बीच इस प्रकार बने रहे कि अच्छे निर्णय लें, अच्छी बातें करें, अच्छे कार्य करें, अच्छे पिता परमेश्वर सेवकाई दें, ताकि रोग से पीड़ित लोग पिता उठ बैठे प्रभु आपके नाम से। हमारा विश्वास है आने वाले समयों में लोग उठेंगे, बैठेंगे, अपने खाट को उठाकर चले फिरेंगे और हम देखेंगे कि प्रभु धन्यवाद हो कि आपने चंगाई प्रदान की। इसलिए उन सबों को आप ही के हाथों में सौंप देते हैं। अपने इस डायसिस के लिए दुआ विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारा ये डायसिस ईश्वर 1890 से प्रभु परमेश्वर आपके नज़दीक अपने सेवकाई करता रहा, क्योंकि आपने इन्हें सृजा है प्रभु। हम अपने इस कलीसिया को आप ही के हाथों में सौंपते हैं। विश्वास है और नम्रता है और पिता संयम है हम सबों के बीच, क्योंकि प्रभु आप चाहते हैं कि हमारे बीच वो चीज़ बने रहे, ताकि आने वाले समय में हमारा ये डायसिस प्रभु आपके नाम की महिमा के निमित्त आगे बढ़े, बड़े सावधानी के साथ प्रभु आपके प्रेम में बने रहने पाए। इस कलीसिया के सेवकाई हेतु आपने विश्व स्वामी को नियुक्त किया पिता। उनके हृदयों को आप ही के हाथों में सौंपते हैं, उनके कार्यों को आप ही के हाथों में सौंपते हैं, उनके बातों विचारों को पिता सामर्थ्य और आत्मा का प्रभाव उनके जीवन में प्रभु आपके द्वारा हमेशा बने रहने पाए। उनके परिवार को, उनके पूरे ऑफिस को प्रभु आप ही अगुवाई दे, ताकि हमारे इस कलीसिया की बढ़ती आप ही के नाम से होने पाए पिता। हम छोटानागपुर डायसिस के साथ साथ अपने इस हटिया दुर्वा पास स्टेट को भी पिता, अपने अधिकारीगण को, पारिश काउंसलर्स को, एक एक मसीह भाई बहनों को प्रभु आपके कृपा पुनः हाथों में सौंपते हैं। धीरज, विश्वास, नम्रता और संयम हमें से हर एक को इस कलीसिया के साथ जुड़े रहे, ताकि हम सब प्रभु के लोग कहलाने पाए। धन्यवाद के साथ हर एक बात विचारों को आप ही के हाथों में सौंपते दुआ आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन।
हे पृथ्वी की सब जातियों के परमेश्वर हम विनती करते हैं, तू अनगिनत लोगों को स्मरण कर जो यद्यपि तेरे स्वरूप में सृजे गए हैं, ताकि तुझे और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के प्रायश्चित के नहीं जानते, या वर्दी के तेरे पवित्र कलीसिया के प्रार्थनाओं के द्वारा वह सारे मृतदेह हमारा विश्वास से छुड़ाए जाएं और तेरी सेवा करने के लिए आकर्षित किए जाएं। उन्हीं के द्वारा इस दिन सारी मनुष्य जाति का पुनरुत्थान और जीवन होने के लिए भेजा है, अर्थात तेरा पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आज का ठहराया गया पहला पाठ पहला राजा 19 का 1 से लेकर 13 पद तक। पहला राजा 19 का 1 से लेकर 13 पद तक। तब आहाब ने इज़बेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इज़बेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख, एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेशेरबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहाँ उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया, और देखो, एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुँचा। वहाँ वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इज़राइलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरी नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ, और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। उसने कहा, यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो, और यहोवा के पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का ठहराया गया दूसरा पाठ याकूब की पत्री पहला अध्याय 2 से लेकर 8 पद तक। याकूब की पत्री पहला अध्याय 2 से लेकर 8 पद तक। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है।
ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से क्या मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। यहाँ तक क्या परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय गीत हम लोग और गाएंगे, गीत नंबर 144, 144। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम सबों को जीवित रखा और इस आराधना में ले आए हैं। परमेश्वर के वचनों को हम सबों के बीच में बांटने के लिए सचमुच परमेश्वर ने अपने सेवक को हम सबों के बीच में भेजा है। रेवरेंड मरकस मुखी फिर से हम सबों के बीच में है। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं कलीसिया होकर, और आशा करते हैं उनके वचनों से सचमुच हम सब लाभान्वित होंगे और आने वाले समय में परमेश्वर के नज़दीक अपने जीवन को बनाए रखेंगे। तो मैं इस समय उनसे नम्र निवेदन करता हूं कि वचनों को हम सबों के बीच में रखेंगे। प्रभु आप सबके साथ रहें और आपके आत्मा के साथ रहें। सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय और उसके 22वें पद से
पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी महिमा हो। पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 22 से आगे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। जब तक वह लोगों को विदा करे, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहाँ अकेले था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं। प्रभु की कृपा हम सबों के जीवन पर है। पिछले दिनों में मैं कोई बुक पढ़ रहा था और वहाँ पर मैंने बहुत अद्भुत बातों को देखा। लिखा हुआ था कि मनुष्य, एक साधारण मनुष्य कितना दर्द सह सकता है। तो मैं गूगल में भी देख रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि एक साधारण मनुष्य जो है वो 45 डेसिबल, वो पैमाना है दर्द को नापने का, मुझको ठीक से मालूम नहीं, मैं मेडिकल का स्टूडेंट नहीं हूँ। तो लिखा हुआ था कि एक साधारण मनुष्य 45 डेसिबल जो है दर्द को सह सकता है, और 45 के बाद अगर 46 हुआ तो वो मर जाएगा, दर्द को नहीं सह सकता है, एक साधारण मनुष्य। लेकिन एक माँ, जो एक स्त्री, एक महिला जो एक बच्चे को जब जन्म देती है तो उसके दर्द का जो पैमाना रहता है वह 57 डेसिबल होता है। अर्थात कि वो मौत के दर्द को पार करके एक जिंदगी को जो है जन्म देती है ना। एक मौत के दर्द को पार करके वो जिंदगी को जन्म देती है। तो इसलिए जो है माँ का जो है श्रेय बहुत ऊंचा होता है ना। इसलिए हमें अपने माँ पिताजी का बहुत सम्मान करना चाहिए, है ना। ये छोटा सा जानकारी था, मैं आपको शेयर करना चाहता था। परमेश्वर के बारे में अगर हम लोग कहेंगे तो परमेश्वर जो है वो एक बहुत अच्छा प्रबंधक, एक महान महाप्रबंधक है। अगर आज के हम लोग पाठ वचन में, पहला पाठ वचन को आप ध्यान दिए होंगे, एलिया नबी के बारे में लिखा हुआ है। एलिया नबी को परमेश्वर जो है बहुत सुंदर उसके लिए प्रबंध कर देता है, खाने का प्रबंध कर देता है ना। वो मान लीजिए बिहोर जंगल में था, डिजर्ट में था, और परमेश्वर ने उसके लिए पानी और रोटी का जो है प्रबंध कर दिया। अगर हम लोग बाइबल में से कुछ बातों को देखते हैं तो परमेश्वर ने, जैसा ही पिछले संडे आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे तो पादरी साहब ने बताया था कि यूसुफ के बारे में, कि यूसुफ मिस्र में एक महाप्रबंधक बन जाता है। परमेश्वर उसको सुंदर बुद्धि देता है कि देखो 7 साल जो सुकाल का रहेगा, मतलब अच्छा साल रहेगा, और 7 साल जो है वो अकाल का रहेगा। यीशु परमेश्वर से बुद्धि ज्ञान पाकर जो है क्या करता है, बहुत बड़े बड़े भंडार बनाता है और सुंदर फसल होता है। मान लीजिए वो 100 रुपया खर्चा किया, उसको 1000 रुपया वो कमाता, 10,000 रुपया कमाता है, और पूरा मिस्र के लिए जो है भंडार भर देता है सुकाल के समय में 7 साल का। और जब अगला 7 साल जब अकाल होता है, तब
मिस्र के सारे लोग जो भूखमरी से मरने लगते हैं, फिरौन की दुहाई देते हैं, तब फिरौन क्या बोलता है कि जाओ यूसुफ के पास जाओ, वो तुमसे जो बोलेगा वो करना। तब मिस्री लोग जो है 7 साल तक अकाल में सुंदर बढ़िया बढ़िया भोजन खाकर तृप्त थे। ये बात अलग है कि परमेश्वर की दया उनके जीवन भर हुई, 7 साल तक उनको बचा के रखा, मर नहीं गए लोग भूखमारी से। लेकिन जब इजरायली लोग जब बढ़ गए तो वे लोग कितना 430 वर्ष तक जो है इजरायली लोगों को प्रताड़ित किए ना। इस पर हम लोग आज चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग दूसरी बातों को देखेंगे। परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि वो कितना सुंदर हमारे लिए प्रबंध करता है। जैसे अगर हम लोग उत्पत्ति पहला दूसरा अध्याय में देखते हैं तो इससे पहले कि आदम और हवा को परमेश्वर बनाता, उसने आदन की वाटिका को बनाया और वहाँ पर सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगाए और फलदायी वृक्ष भी लगाए, क्योंकि वो जानता था कि मैं अभी कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद जो है आदम को बनाऊंगा, और आदम को बनाएगा तो आदम को भूख भी लगेगा, इसलिए उसके लिए उसने सुंदर प्रबंध कर दिया, जिसको हम लोग उत्पत्ति पहला और दूसरा अध्याय में पाते हैं। अगर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, उत्पत्ति 6 अध्याय में जाते हैं, तो लिखा हुआ परमेश्वर ने जो है नूह को स्वर्ग से एक नक्शा दिया कि देखो तुम एक बहुत विशाल जहाज बनाना ना, बड़ा विशाल जहाज बनाना, उसका लंबाई चौड़ाई ये रहेगा, और उसमें जो है मैं पूरे विश्व में जितने भी जंगली जानवर पाए जाते हैं या घरेलू जानवर पाए जाते हैं, पशु पक्षी जो भी, सबका एक एक जोड़ा भेजूंगा, और इतना दिन के लिए बारिश होगा, सब परमेश्वर जो बता देता है। जीव जंतु नूह जहाज बना लिया। जीव जंतु आने से पहले लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने नूह को कहा कि इनके लिए खाने का भी अरेंजमेंट होना चाहिए, और परमेश्वर ने सारे जीव जंतुओं के लिए और नूह उसके परिवार के लिए पूरा सुंदर भोजन वस्तु जो है जहाज में रख दिया, है ना। देखिए, बाढ़ आने से पहले परमेश्वर कितना अच्छा ना कि हम सबों के लिए प्रबंध कर दिया था, नूह के लिए प्रबंध कर दिया था। फिर हम लोग जैसा मैंने बताया कि यूसुफ को परमेश्वर ने मिस्र लोगों के लिए खड़ा कर दिया था, उनके लिए भी अरेंजमेंट कर दिया था। अर्थात मेरा कहने का मतलब जो है, परमेश्वर इतना सुंदर हम सबों के लिए अरेंजमेंट करता है कि हम बेकार का चिंतित होते हैं ना, कि हम कल क्या होगा हमारे जीवन में, उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको परमेश्वर पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ। इस बाइबल में हम लोग देखते हैं कि वो कौन से लोग थे जो समुद्र को पार करके, सूखे सूखे पार करके चले गए थे। बहुत आसान सा उत्तर है ना, मूसा और सारे इजरायली लोग। समुद्र बीच से 2 भाग हो जाता है और वहाँ से मूसा और लाखों के तादाद में इजरायली लोग पार हो जाते हैं फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम कब ऐसा समुद्र अलग होता है, नदी अलग होता है? दूसरा राजा में हम लोग अगर देखेंगे, दूसरा राजा और उसका दूसरा अध्याय 6 पद से आगे हम लोग देखते हैं, वहाँ पर एलिया जो है, जिस दिन एलिया उठा लिया जाने का था, उस दिन एलिया अपना चद्दर जो है वो नदी में मारता है और नदी जो है 2 भाग में बढ़ जाता है, और उसके बाद एलिया जो है एलीशा के साथ पार हो जाता है। अब जैसे ही परमेश्वर एलिया को उठाने वाला था, एलिया अपने दास एलीशा से पूछता है कि बोलो तुमको क्या चाहिए? तो बोलता है कि मुझको तो तेरे पास जो आत्मा उसका दुगना मुझको मिले, और एलिया उठा लिया जाता है ना, और उसका चद्दर जो है वो एलीशा पर छोड़ देता है। ये दूसरा व्यक्ति था जो समुद्र को, नदी को 2 भाग में कर देता है और लोग सूखे सूखे पार हो जाते हैं। तीसरा व्यक्ति, बाइबल में तीसरा घटना हम लोग पाते हैं कि एलीशा जो एलिया का दास था, अगर हम लोग दूसरा राजा 6 अध्याय और उसका 14 पद से आगे हम लोग देखते हैं, तो लिखा हुआ कि एलीशा जो है फिर वही चद्दर को पानी में मारता है और फिर से पानी 2 भाग में बढ़ जाता है और एलीशा सूखा सूखा पार हो जाता है। ये पुराने नियम की बातों को हम लोग देखते हैं, है ना। अगर हम लोग नए नियम में आते हैं तो आज के पाठ में हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्रभु यीशु मसीह सामर्थी परमेश्वर वो पानी को अलग नहीं करता है, वो बोलता है कि पतरस अब तुम पानी पर चलो, जमीन में चलने की आवश्यकता नहीं है। तो हम सब नए कलीसिया के लोग हैं और परमेश्वर जो है हमारे लिए सुंदर प्रबंध करता है। आइए हम लोग इन बातों को जानने के लिए मैं आपको एक छोटा सा कहानी बताऊंगा। बहुत ज़्यादा पॉपुलर कहानी तो नहीं है, लेकिन हम लोग शायद सुने होंगे कहीं पर। जैसे हम झारखंड में रहते हैं, हमारे यहाँ पर बहुत सारे किसान हैं, तो ऐसे किसान का एक कहानी मैं बताऊंगा। एक किसान था ना, बहुत गरीब किसान था, रोज़ जो भी कमाई करता था, अपना फसल जो भी बोता था, पकता था फसल, बाज़ार में बेचता था, और संडे के दिन जो है चर्च में जाकर
कुछ दान जो है कुछ अर्पण कर देता था। उसका वो रोज़ का वो काम था कि बाजार करना, खेती करना और एक कलेक्शन करना और उसके बाद जो है दान को डाल देता चर्च में। बस उसका ही काम था। परमेश्वर उसके इस काम पर जो है बहुत खुश हुआ और व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 5, 6 और 7 पद के अनुसार उसके काम पर जो परमेश्वर ने आशीष दी और वो फलता गया, है ना, खूब भला। गाय बैल खरीद लिया, उसका खेत और बढ़ने लगा, आसपास के बगल में जो खेत था वो सबको भी वो खरीद लिया, है ना। बहुत सुंदर परमेश्वर के आशीष परमेश्वर आशीष देते गया और वो बढ़ते गया और एकदम वो धनवान किसान बन गया। लेकिन उसमें अहंकार नाम का कोई चीज़ नहीं था। बहुत अच्छा आदमी था वो, उसने दान देना कभी नहीं छोड़ा। तब वो सोचा कि अरे मेरा फसल भी इतना बढ़ गया, मेरे गाय बैल पशु सब बढ़ गए हैं, क्यों ना मैं एक सहायक रख लूँ। और उसने बाजार जाकर एक पोस्टर लगा दिया, लिखा हुआ था नौकरी वेतन 10,000। इतने ही लिखा, 3 शब्द लिखा था, नौकरी वेतन 10,000। तो 4 आदमी जो है वो किसान के पास आए इंटरव्यू के लिए। तो पहला आदमी को पूछता है कि तुम कैसे काम करोगे, मेरा इतना इतना खेत है, खलियान है और फसल सब है और पशु पक्षी है। तो कुछ जवाब देता, उसका जवाब उसको अच्छा नहीं लगता, बोलता नहीं ठीक है तुम जाओ। दूसरा व्यक्ति को भी बोलता है कि उसका भी जवाब उसको ठीक नहीं लगता है। तीसरा व्यक्ति को भी पूछता है तो उसका भी जवाब उसको ठीक नहीं लगता। चौथा एक जवान लड़का था जो दिखने में बड़ा अजीब सा लग रहा था और उसको पूछता है, उसको हिंदी ठीक से नहीं आता है, तो पूछता है कि तुम क्या करोगे, मेरा खेत इतना है, खलियान इतना है और मेरा पशु पक्षी है। तो बोलता है कि मालिक যখন खूब বৃষ্টি হবে আর ঝড় উঠবে তখন আমি ঘুমিয়ে থাকবো। तो बोलता है ये क्या बोल रहा है। तो उसको अच्छा लगता है, क्या जो भी बोला ठीक है चलो यार तुमको काम में रख लेते हैं, और उसको काम में वो रख लेता है। 1 महीना 2 महीना 3 महीना बीतता है, बढ़िया काम हो रहा है। एक दिन रात को अचानक से जोरदार बारिश होता है और अंधड़ आंधी तूफान चलने लगता है। मालिक डर जाता है, यार इतना जोर से आंधी चल रहा है, तूफान चल रहा है। वो क्या करता है, दौड़ के जाता है उस नौकर के पास, लड़का के पास, देखता है वो बढ़िया से सो रहा है। मालिक को बड़ी गुस्सा आता है, उसको उठाता, अरे उठो उठो, तुम क्या कर रहे हो, सो रहे हो, इतना जोरदार बारिश है, तूफान चल रहा है, तुम सो रहे हो। बोलता कि मालिक हमको सोने दीजिए। नहीं नहीं उठो, चलो काम करो, देखो कहीं पशु पक्षी सबको जाके देखो। बोलता नहीं हम सोएंगे, तुम हम नौकरी से निकाल देंगे, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। बोलता कि हम मालिक पहले बोल दिए थे कि যখন खूब বৃষ্টি হবে আর ঝড় উঠবে তখন আমি ঘুমিয়ে থাকবো। अरे क्या मतलब है इसका। बोलता मालिक कि जब बहुत जोर से बारिश होगा और आंधी चलेगा तो मैं सोए रहूँगा, हम उठने वाले नहीं हैं, आप जाइए यहाँ से। मालिक को बड़ा गुस्सा आता है, सुबह होने दो, उसको लात मार के भगाएंगे, ऐसा उसको बड़ी गुस्सा हो लगता है उसको। और वो जाता अपने पशु पक्षी के पास। जब वो पक्षी सब के पास जाता है तो देखता है कि सब बढ़िया से बंधा हुआ है, सब बढ़िया से सो रहे हैं, आराम कर रहे, पशु पक्षी रेस्ट कर रहे हैं सब। उसका थोड़ा गुस्सा शांत होता है। घनघोर बारिश है, अंधड़ है, लेकिन गाय बैल पशु पक्षी जो है सब सुरक्षित जगह में बंधे हुए हैं। फिर वो दौड़ लगा था भंडार गृह की ओर, जहाँ पर उसका पका फसल जो रखा हुआ था, दाल गेहूँ चावल जो कुछ भी था वो रखा हुआ था। जब वहाँ वो जाता भंडार गृह में तो देखता है कि सब सुंदर से जो प्लास्टिक से ढपा हुआ है और कहीं पानी की एक बूंद भी नहीं है, छींटा नहीं पड़ रहा, कहीं भी सुरक्षित है। तो मालिक अपना नौकर को देखता, बोलता बड़ा अजीब आदमी है ना। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि तूफान और आंधी आने से पहले जो है हमें स्वयं को परमेश्वर के लिए तैयार रखना होगा। कई बार ऐसा होता है ना कि लोग जब बहुत बीमार पड़ते हैं तब बोलते हैं कि पादरी साहब बच्चा के लिए प्रार्थना कर दीजिएगा, बहुत बीमार है, मेरा बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, थोड़ा समस्या हो गया, पादरी साहब प्रार्थना कर दीजिएगा। चर्च में अनाउंसमेंट हो जाता है कि फलाना का बच्चा का ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हम लोग चलिए कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन देंगे उसके इलाज के लिए। देखिए ऐसा नहीं करना है। हम जब सुरक्षित रहते हैं, परमेश्वर की कृपा दृष्टि हमारे जीवन पर बनी रहती है, तब हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें सुरक्षित रखा है, हम चंगा है प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। बीमारी का वेट नहीं करना है ना। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें थोड़ा सा धन दिया है और जिसके कारण जो है हम लोग सब कुछ अच्छा से बढ़िया से खा पी रहे हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। जब आपके पास है आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आर्थिक समस्या आए तब परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करना है, जब हम सुरक्षित है तब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे ना। प्रभु यही चाहता है ना। क्यों हमको ऐसा करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको सिखाया है। बाइबल बताती है कि आदम को बनाने से पहले आदम की वाटिका बनाया गया है ना।
जहाज में जीव जंतु को चढ़ाने से पहले जीव जंतुओं के लिए परमेश्वर ने अरेंजमेंट किया। 7 साल का अकाल आए इससे पहले परमेश्वर ने यूसुफ को पूरे भंडार को भर देने के लिए कहा। ठीक वही परमेश्वर हमारा है। कृष्ण में मेरे प्रियो, अगर हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार और उसका अगर हम लोग 13 अध्याय को देखते हैं, क्षमा कीजिएगा 14 अध्याय और 13 पद से आगे देखते हैं, तो वहाँ भी प्रभु यीशु मसीह के एक आश्चर्य कर्म जो है, जो हम लोग प्राय सुनते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 से ज़्यादा लोगों को जो है 5 रोटी और कितना मछली, हाँ आप लोग जानते हैं ठीक, 2 मछली से जो है इतने सारे लोगों को खाना खिलाया। पता है इसमें एक छोटा सा घटना छिपा हुआ है, और घटना यह है कि अगर हम लोग इसी पाठ को जो यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा हुआ 6 अध्याय में देखेंगे, तो वहाँ लिखा हुआ है कि जब हजारों की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रही थी, तो लिखा हुआ है कि फिलिपुस जो है यीशु मसीह के पास आके बोलता है कि प्रभु इन लोगों को विदा कर, ये भूखे प्यासे लोग, इनको विदा कर ताकि ये सामने के गांव में बस्ती में जाकर कुछ खाएंगे पिएंगे। क्यों पता है फिलिपुस ऐसा बोला? वो सुन रहा था लोगों की आवाज़ को कि यीशु मसीह थोड़ा हम लोग को रेस्ट देता तो हम लोग जाके होटल में कुछ खा पी लेते, समोसा आलू चप कुछ खा लेते तो अच्छा रहता। तो सुन रहा था, लोगों के पास पैसा है तभी ना लोग खरीद के जाएंगे, इसीलिए फिलिपुस बोलता है कि इनको विदा कर। प्रभु यीशु मसीह बोलते ना, तुम इसके लिए प्रबंध करो। कैसे प्रबंध करेंगे प्रभु? हजारों की भीड़, 1-2 हजार नहीं है ना, 5,000 से ज़्यादा लोग हैं, कैसे मैं इनका अरेंजमेंट करूँ? 200 दिनार की रोटी भी कम पड़ेगी, वो मैं नहीं जानता। तब अंद्रयास जो है, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ था, वो बोलता कि प्रभु यहाँ पर एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है, उसको लेकर आओ। अंद्रयास जो है वही अंद्रयास है जिसके बारे में यूहन्ना पहला अध्याय और 44 पद में से आगे लिखा हुआ है कि यही अंद्रयास जो यूहन्ना के साथ चलता था, जब यूहन्ना ने कहा कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है, अंद्रयास यूहन्ना का चेला था। जब यूहन्ना बोल दिया कि मैं मसीह नहीं हूं, वो देखो मसीह है, तब यूहन्ना से परमिशन लेकर जो अंद्रयास प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है। अपना भाई पतरस को बोलता है कि मुझको ख्रिस्त मसीह मिल गया है ना। यही अंद्रयास जो है 5 रोटी और 2 मछली को प्रभु यीशु मसीह के पास ला के रख देता है। उसको मालूम भी नहीं कि प्रभु यीशु मसीह इसका क्या करेंगे, लेकिन वो ये बात जानता है कि यीशु मसीह जो है जरूर कुछ करेंगे, और जरूर कुछ करते हैं। लिखा हुआ है कि उसी 5 रोटी और 2 मछली से प्रभु यीशु मसीह ने 1000 लोगों को खाना खिलाया। तो अभी आपके सामने एक सवाल है, हम फिलिपुस की तरह समस्याओं से घिरे हुए रहें या अंद्रयास की तरह जो है परमेश्वर के लिए सहकर्मी बन के उसका हम लोग साथ दें? कृष्ण में मेरे प्रियो, हम लोग हमेशा मांगने वाले ना रहें, है ना। हम लोग परमेश्वर के सहकर्मी बनकर भी कलीसिया के लिए एक अच्छा काम कर सकते हैं। पहला कुरिन्थियों और 3 अध्याय 9 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी और तुम परमेश्वर की खेती हो, संरचना हो, है ना। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, उसके साथ मिलकर काम करने वाले लोग हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि प्रभु मेरे घर परिवार पर तेरी आशीष हो, मेरे बच्चे को आशीष दे, मेरे माता पिता को आशीष दे, मेरी पत्नी को आशीष दे, मेरे नौकरी पर आशीष दे, मेरे कमाई पर आशीष दे। केवल दे प्रभु, केवल दे, केवल दे। कब तक हम मांगते रहेंगे ना? आगे भी तो वचन कहता है ना, प्रेरितों के काम कितना सुंदर, प्रेरितों के काम 20 अध्याय 35 पद में लिखा हुआ है कि लेने से देना धन्य है ना। हम लोग चलिए हम लोग देने वाले बनते हैं, परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी के लिए जो है हम लोग काम करने वाले बनेंगे, है ना। और परमेश्वर हमारे जीवन को, हमारे घरानों को आशीष देगा। हम नए नियम के कलीसिया के लोग हैं। पुराने नियम में क्या किया परमेश्वर ने? देखते हैं कि परमेश्वर ने अरेंजमेंट किया और नदी को, समुद्र को 2 भाग किया और लोग वहाँ से पैदल चल के पार हो गए। नए नियम के कलीसिया के लोग क्या है, अब पानी को परमेश्वर 2 भाग में नहीं कर रहा, बल्कि पानी के ऊपर चलने के लिए पतरस को कह रहा है। पतरस चला कि नहीं? चला ना। और हवा को देख के डूबने भी लगा था। हवा को नहीं देखना है, समस्याओं को देखेंगे तो हम गिर जाएंगे। हमें समाधान को देखना है, क्योंकि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं उसका नाम है यहोवा इरे, अर्थात उपाय करने वाला परमेश्वर। कृष्ण में मेरे प्रियो, हम सब उपाय करेंगे, पर उपाय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। उस दास को याद कर रखिए ना, जिसका कहानी हम बताएं। वो सोने से पहले सब कुछ अरेंज कर देता था, तब वो गंभीर निंद्रा में सोता था, है ना। इसी प्रकार हमें करना है कि हम स्वयं को तैयार रखें, प्रार्थना में, बाइबल पढ़ने में। कई बार मेरे कलीसिया में लोग बोलते हैं कि पादरी साहब हम लोग माफ़ कीजिए, हम लोग तो बाइबल नहीं पढ़ पाते, हिंदी नहीं पढ़ने आता, हम लोग नहीं पढ़े लिखे हैं। कोई बात नहीं, आज के डेट में ऑडियो बाइबल है,
आप ऑडियो बाइबल सुनिए। आपके बच्चे लोग, नाती पोता लोग पढ़े लिखे हैं, आप उनको बोलिए पढ़ने के लिए, बाबू एक पैराग्राफ पढ़ दो बाइबल का, वो पढ़ देगा, वो उसके लिए भी आशीष का कारण हो जाएगा, आपके लिए भी आशीष का कारण हो जाएगा, है ना। हम लोग भाग नहीं सकते क्योंकि हम लोग चुने हुए लोग हैं। तो कृष्ण में मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हम सबों के जीवन को आशीष से परिपूर्ण किया है। परमेश्वर के लिए सहकर्मी बनिए, उसके कामों में हाथ बटाइए। मांगने वाले लोग अलग होते हैं और देने वाले लोग अलग होते हैं। हम बुलाए हुए लोगों में से चुने हुए लोग हैं, है ना। तो क्रिस्त को हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर को आज के दिन के लिए, और विशेष करके हम धन्यवाद देंगे हमारी युवा पीढ़ी के लिए, है ना, जिनके कांधों पर परमेश्वर ने बहुत सारे आशीषें और बहुत सारी जिम्मेदारियां और बहुत सारे बातों को रखा है ना। आज युद्ध डे के दिन में हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जिस प्रकार से योद्धाओं को खड़ा करता है ना, परमेश्वर युवाओं को खड़ा करे, ताकि वो ना केवल कलीसिया के लिए बल्कि अपने समाज के लिए भी जो है अगुवे के रूप में खड़ा हो, और समाज को, मसीह समाज को, चाहे जो भी जिम्मेदारी उनको दी जाती है, अपने कामों के द्वारा, अपने बोली वचन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा जो है वो मसीह जीवन को जिए और दूसरों के लिए उन्नति का कारण बने। इन सब बातों को हम स्मरण रखेंगे। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमारे जीवन को आशीष से परिपूर्ण करें। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। हमारे महान सामर्थ्य ना बदलने वाले परमेश्वर, या वर दे कि जो वचन हम तेरे पवित्र धर्मशास्त्र की शिक्षा से सीखते हैं, या वचन हमारे जीवन में तेरी महिमा और प्रतिष्ठा के कारण फलदायी होने पाए। हे प्रभु जी, तूने हमें अपने सहकर्मी के रूप में रचा है प्रभु। होने दे हम तेरी इच्छा अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें, तेरे कामों को पिता हम कर सके, तेरे स्वर्ग राज की बढ़ोतरी के लिए हमारा जीवन काम में आए, हमारा परिवार काम में आए, ऐसा अनुग्रह तू हमें दे। सारा आदर, सारा गौरव, सारा महिमा तुझे का समर्पण करते हुए हम अपने कलीसिया के एक एक जवानों को तेरे हाथों में सुपुर्द करते हुए प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरे विश्वास के साथ मांगते हैं। इसे सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर, आमीन। प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ कहें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गैर में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा और क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतों के न्याय करने को फिर आवेगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सौलों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पण करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक मनुष्य भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव अथवा नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों को और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं,
बेरोजगार है, भूखे प्यासे, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन है, उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब के लिए जो हमारे तथा अन्य देशों में शासन करते हैं, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य का राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो किसी प्रकार से अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। सब ख्रिस्ती लोगों के एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनके गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेष करके महाधर्माध्यक्ष, दक्षिण भारतीय कलीसिया के मॉडरेटर और मार्तमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन के लिए, हमारे बिशप बीबी बास के, हमारे पुरोहितगण और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। या वर्दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज के नित्य आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज को शीघ्र प्रकट कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम एक साथ कहें, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यावर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप पर दया करें, आपके सब पापों को क्षमा करें और उनसे आपको छुटकारा दें। सब भले कामों को स्थिर और सफल करें, आशा से जीवन में बनाए रखें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा और एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहे जिनमें शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। इस समय हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर है 199 199 और इन भेंटों को हम परमेश्वर के नज़दीक बड़े दीनता नम्रता के साथ आएंगे। अपने अपने घरों में से इकट्ठा
करेंगे। आइए हम इस समय विभिन्न प्रकार के आशीषों के लिए हम धन्यवाद की प्रार्थना करें। हम भजन संहिता 34 उसका 1 2 3 पद पढ़ें। भजन संहिता 34 उसका 1 2 3 पद। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा,
उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा। नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करूं और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। यहाँ तक सर्वशक्तिमान तीनों लोग के त्रिएक ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा ब्रह्म जुगान जुग होती रहेगी। आमीन। हे सर्वशक्तिमान जीवन का प्रभु, हम तुझे सभी प्रकार के आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू सभी बातों में प्रशंसा और महिमा पाने की योग्य है। हे प्रभु जी, इस वक्त जबकि हम उन प्रार्थना निवेदन को लेकर तेरे पास पेश आते हैं, और इसमें विशेष करके प्रभु जी जो अपने जन्मदिन के अवसर पर उन बातों को स्मरण करते हैं जो इन्होंने सालों साल जो आशीषें प्राप्त किए हैं, और इन बातों के साथ एक लंबे जीवन के साथ अपने उम्र अवस्था तक आप पहुँचे हैं। और इस साल के प्रभु जी इस जन्मदिन के अवसर पर तुझे धन्यवाद देते हैं। और विशेष करके प्रभु जी बहुत ऐसे लोग हैं, और इनमें से मिस अल्पना और मिसेस ज्योति भूया जो अपने जन्मदिन के अवसर पर तुझे धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी जब उनके जीवन में तू अद्भुत रीति से पिछले जीवन में साल के 12 महीने में अद्भुत रीति से अच्छे ज्ञान, अच्छे बुद्धि, अच्छे धार्मिकता को देते हुए उनके जीवन को तूने चलाया, और विभिन्न प्रकार के आशीषों से भी तू नवाजा प्रभु। और ऐसे परिस्थिति में उनके बीच में किसी प्रकार की भली वस्तु की कमी नहीं हुई, और अपने इस जीवन को देखकर वे आनंदित और मग्न होते हैं। इस समय प्रभु जी हम उनके नाम पर प्रार्थना करते हैं, जितने जोखिम या दुख या तकलीफ या क्लेश या चिंताएं क्यों ना हुई, लेकिन तूने प्रभु जी उन सबों को जीवन में वृद्धि कर एक अच्छे जीवन को देकर पुनः फिर से अपने इस जन्मदिन के इस अवसर को देखने का मौका दिया। तू आशीष दे, और विशेषकर भविष्य के जीवन भी इनके साथ तू हो ले। हमारी यही शुभकामना की प्रार्थना है, और हर एक बातों में उन्हें तू अव्वल दर्जा दे। धन्यवाद प्रभु जी। और कितने दंपत्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं जो आज भी प्रभु जी अपने उस विवाह के उस दिन को याद करते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं, जो तूने प्रभु जी उनके विवाह पर एक जीवन साथी एक दूसरे को दे दिया, और तब तूने प्रभु जी उनके परिवार का स्थापना करते हुए फूलो फलो और पृथ्वी पर जाओ की आशीष देकर तूने प्रभु जी उन्नत किया है। हर एक बातों में प्रभु जी एक पति पत्नी के रूप में जो जीते हैं, दोनों के मन और विचार एक सा हो, और दोनों से मिलकर ये परिवार चलते रहे। जबकि तू प्रभु जी अच्छा जीवन साथी देकर उन्हें सब दिन अच्छे मार्गों में चलने के लिए, एक दूसरे के दुख सुख में संभागी होने के लिए दे दिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उनके मेहनत पर भी आशीष दें, उनके तमाम बच्चों पर भी अपनी आशीष दें। धन्यवाद प्रभु जी। और कितने तो बीमार हैं, ऐसे लोगों को भी हम स्मरण करते हैं, उनके बड़े बड़े बीमारी से तू छुटकारा दे। जबकि तू यह संसार में अपने लोगों को बड़े से बड़े बीमारी से तूने चंगाई दिया, तो क्यों ना प्रभु इस समय जो लोग बीमार या दुख या तकलीफ में पड़े हैं, ऐसे लोग छुटकारा चाहते हैं। और इसलिए कि प्रभु जब तक हम में से हर एक के जीवन पर चंगाई ना हो, चंगाई की प्राप्ति ना हो, तो हम तुझे धन्यवाद कैसे दे पाएंगे, क्योंकि हमारे मन विचलित होते रहते हैं। और ऐसे परिस्थिति में तो जिन लोगों को अपने समानता में बनाए हैं, सबके जीवन को तू प्रभु तरोताज़ा रख, मन मस्तिष्क विचार और बड़े बड़ी बीमारी से भी तू छुटकारा दे, और उनके जीवन अद्भुत रीति से चंगाई बसने दे, ताकि वे तेरे करीब आकर विश्वास भर तुझे धन्यवाद दे सके। हे महान पिता परमेश्वर, उनके दवाइयों पर भी आशीष दे, और उनकी जो देखभाल करते हैं नर्स डॉक्टर, उन्हें भी तू आशीष दे, ताकि उनकी सही देखभाल के साथ सही दवाइयों को उनके जीवन पर पहुंचा सके। हे प्रभु जी, ताकि ये व्यक्ति चंगाई पाकर तेरे महिमा के लिए फिर से एक बार उठ खड़े हो जाएं। और इस समय जबकि हमारी इस पेरिस पर कितने लोग बहुत से बातों में लाभान्वित हुए हैं, और ऐसे बातों के साथ उनको तू आशीष से परिपूर्ण करते हुए सब दिन उनके परिवार को तू चलाने में, हर एक कमी वस्तुओं को देने में, हर एक बातों में अच्छे विचार को, भावनाओं को बनाए रखने में तूने सहायता और मदद की है। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ कितने बच्चे एग्जाम्स देते हैं, उन्हें भी तू आशीष दे, जो भी कि हमारे इस
झारखंड प्रदेश में अब भी हमारी पढ़ाई ऑनलाइन के जरिए होती है, परंतु बच्चे घर पर ही रहकर ऑनलाइन से जो शिक्षा ले रहे हैं और ये फिर से प्रभु जी उन बातों के साथ एग्जाम के लिए तैयारी होते हैं, उनके मन और विचार को शुद्ध और पवित्र कर, और जिन बातों को उन्होंने प्रभु जी सीखा है शिक्षा के लिए, और इस प्रकार प्रभु जी जब वे परीक्षा भवन में जाते हैं और जो सवाल उनके बीच आते हैं प्रभु जी उनका माध्यम बना करके तू ही हर एक सवालों का जवाब देने में उनकी अगुवाई कर, और इस प्रकार तो प्रभु जी अव्वल दर्जा दे ताकि अच्छे नंबरों के साथ वे पास कर सकर। कितने लोग तो नौकरी की तैयारी में हैं, उन्हें भी तू अच्छे विचार अच्छे शक्ति दे ताकि उनकी प्रयास तेरी ओर से सफल होने पाए और एक अच्छी ज़िंदगी को संवारने में जो नौकरी की तलाश है उनके जीवन पर प्राप्त होने पाए। सभी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं इस समय, और जब प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हम इस दान के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान देवान महान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके दयानुग्रह से हमने अपने जीवन को जीवित पाकर अपने नज़दीक घुटने टेके, आपका हाथ और साथ हमारे जीवन में बना रहा। धन्यवाद देते हैं, इन भेंटों को हमने आपके नज़दीक रखा, जो आपने हमें आशीष के रूप में दिया, हमने उंडेल दिया आपके नज़दीक। प्रभु हाथ बढ़ाइए, स्वीकार कीजिए ताकि आने वाले समय में आपके कलीसिया के कार्यों में बहुत आशा आने पाए, और जिन जिन भंडारों सातों भंडार भी आपके आशीषों के द्वारा पिता हमेशा भरा पूरा रहने पाए। इन भेंटों को और हम सब अपने आप को प्रभु आप ही के हाथों में सौंपते दुआ आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया, और परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरे ही है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे हैं, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और सदा सर्वदा आपके साथ बनी रहे, आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उनकी सेवा कीजिए, ख्रिस्त के नाम में, आमीन। समय हम लोग एक अंतिम गीत गाएंगे। आइए हम इस गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें और अपने आज़ादी की घोषणा हम इस गीत के द्वारा करें। हालेलुया। वचन हमें गलाती उसका 5:1 में कहता है कि मसीह ने हमें आज़ाद किया ताकि हम उसकी आज़ादी का आनंद ले सकें। तू ही है वो जो मुझको बचाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता, तू ही है वो जो मुझको बचाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको संभालता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लव से हुआ हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लव से हुआ हूँ। सचमुच में यीशु हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। तू ही है वो जो मुझको चलाता, तू ही है वो जो मुझको
सभी कोई मिलकर गाए, मैं आजाद, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, हालेलुया, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। सबों को यीशु है। परमेश्वर ने हम सबों को अगुवाई दिया और हम सचमुच परमेश्वर की अगुवाई में ही इस ऑनलाइन आराधना में सम्मिलित हो पाए हैं। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। उनसे अगुवाई चाहते हैं कि सचमुच हम आने वाले समय में उस मार्ग पर हमेशा बने रहे जिस मार्ग पर प्रभु हम सबों को चलाना चाहते हैं। उस रोशनी को जो परमेश्वर कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो, अपने हाथ में हमेशा थामे रहिए। मार्ग कोई भी हो, अगर वो ज्योति आपके पास है तो पूरा रास्ता आपको उजियाले में दिखाई देता है। इसीलिए उस ज्योति को जरूर से थामे रहिए, मार्ग पर बढ़िए और प्रभु के नज़दीक बने रहिए। इन वर्तमान समयों में भी जबकि विभिन्न परिस्थितियां हमारे बीच में आती है, दुख तकलीफ और कठिनाइयों की, तब भी हम प्रभु के नाम से एक हैं जिससे आज हैं। इसीलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आने वाले समय के हर एक समयों के लिए सुरक्षित रहिए घरों में, और जो भी आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है, उसको मानिए जरूर से, ताकि आप सुरक्षित रहें। क्योंकि अगर आप सुरक्षित हैं तो हम यकीनन प्रभु के नज़दीक ऐसे ही मिलते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। साथ ही साथ विशेषकर बहुत धन्यवाद देते हैं इन समयों में हम अपने पादी साहब को, रेवरेंड मरकस मुखी को। उन्होंने बहुत बहुमूल्य समय निकाला हम सबों के लिए। उन्हें और उनके पूरे परिवार को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं कि परमेश्वर उन्हें सदा आशीषित रखे प्रभु के वचनों को बांटने में। साथ ही साथ आप सबों से फिर से नम्र निवेदन है कि जो भी दान आप अर्पण करते हैं उन सबों को आप यकीनन ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं। आपके स्क्रीन के साइड में बार कोड आता है, आप इस बार कोड के द्वारा भी दान को अर्पण कर सकते हैं और अकाउंट में भी आप डाल सकते हैं। जो घरों में आप इकट्ठा करते हैं उसे आप अपने जो मंडली के जो ट्रेजर हैं, खजांची है, उनके हाथों में भी आप जमा करवा सकते हैं। फिर से आप सबों को बहुत